हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं कि कोण क्या होता है और या कोण किसे कहते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों के काम का बहुत है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि एक ही वीडियो में सारे कोण मैं बताने वाला हूं। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं और हम इनको याद कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। बस आप लोगों को वीडियो के साथ बने रहना है और वीडियो पूरा देखना है, आखिरी तक देखना है। वीडियो आखिरी में पसंद आए है तो इसको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप लोगों तक इस तरीके का वीडियो पहुंच पाए। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कोण क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास कोणों के प्रकार के बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कोण किसे कहते हैं या कोण क्या होता है। देखो, एक बिंदु से अगर हम दो लाइनें खींच दें इस तरीके से, एक बेस लाइन हो गई और एक इस तरीके से, अगर दो लाइनें इस तरीके से खींच दें, ठीक है, तो ये जो दोनों लाइनें इनको हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। एक बिंदु से एक ही दिशा में जाने वाली जो लाइन होती है वो किरण कहलाती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो झुकाव आता है, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, देखो तीर का निशान बता रहा है बेस लाइन से ऊपर की तरफ, है ना, ये स्लोप हो गया, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्लोप। तो एंगल भी क्या होता है? एक तरह का स्लोप होता है। तो दो किरणें अगर एक बिंदु से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में जाती हैं तो उनके बीच में जिस आकृति का निर्माण होता है या जो झुकाव आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें कोण का निर्माण करती है, या एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों में जो झुकाव होता है उसको हम कोण कहते हैं। कोण की आकृति जरूरी नहीं है ऐसी हो, आकृति इसकी इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके की आकृति भी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोण कैसे भी बना सकते हैं हम, ठीक है। तो पर एक बिंदु से निकलना चाहिए कोण, तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से ये कोण बना सकते हैं। ये ए बिंदु हो गया, एक बिंदु से निकलना चाहिए। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया कि कोण या एंगल किसे कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक ले लेते हैं हम कि कोण की माप क्या होती है या कोण को काय में नापा जाता है। तो कोण को नापने की जो माप है वो है डिग्री। क्या है? डिग्री है, जिसको हम क्या करते हैं? बिंदी लगा के हम नापते हैं। जैसे हमने 50 डिग्री लिखा तो हम कैसे लिखेंगे? 50 ये डिग्री। इस तरीके से एक बिंदी ऊपर लगा के हम इसको इस तरीके से डिग्री को हम बताते हैं। तो ये बताता है कि ये कोण है। तो कोण की माप हो गई कि इसको हम काय में बताते हैं? डिग्री में बताते हैं। अब जानते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण समझ में आ गया। कोण की माप काय में की जाती है, यानी कोण को की इकाई क्या होती है ना, कोण की इकाई क्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोण कितने प्रकार के हो। तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कोण आप लोगों को लिखे हैं। जैसे कोण कितने प्रकार के होते हैं तो हम उसकी बात करें तो कोण कहाँ से शुरू होता है? न्यून कोण से शुरू होता है। यानी कि न्यून कोण का मतलब होता है अगर किसी कोण का मान, आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, अगर किसी कोण का मान 90 डिग्री से कम है, यानी 90 डिग्री से कम है। दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए उपयोगी है ये, ठीक है। तो न्यून कोण या एक्यूट एंगल, न्यून कोण या एक्यूट एंगल का मतलब है कि अगर किसी कोण का मान 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम है तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे हमने लिखा 90 डिग्री से कम, है ना, तो 90 डिग्री से कम का मतलब हो गया 89 का जो अगर कोण होगा तो वो भी न्यून कोण की गिनती में आएगा। उसके बाद तो आप लोग कितना भी कम कर सकते हैं, जैसे 70 डिग्री कर दिया हमने, 65 डिग्री कर दिया, 45 डिग्री कर दिया, ये सारे कोण हैं न्यून कोण है।
ठीक है। तो 90 डिग्री से कम वाले कोण जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं समकोण। समकोण को कहते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, समकोण को जो दूसरा एंगल आता है हमारा न्यून कोण के बाद वो है समकोण। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसको हम कहते हैं समकोण। आप लोग ये जो सारे एंगल हैं आप लोग डी से भी बना सकते हैं, प्रकार से भी बना सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो समकोण का मतलब है राइट एंगल, और राइट एंगल को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको राइट एंगल कहते हैं। और इसके लिए एक विशेष चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, इस तरीके के बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है पहचान के लिए। आप लोग कभी भी ऐसा बॉक्स बना हुआ देखें तो आप लोग समझ जाएं कि ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो इस बॉक्स का ध्यान रखना है। और बिल्कुल 90 डिग्री की जो खड़ी वाली लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यानी बिल्कुल सीधी होती है, और ये वर्टिकल होती है। तो ये जो बॉक्स है ये 90 डिग्री के एंगल को बताता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। समकोण के बाद आ जाता है अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण का मतलब हो गया, अगर किसी एंगल का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसे हम अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे 90 डिग्री का मतलब से ज़्यादा का मतलब हो गया 91 डिग्री का भी एंगल होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग कितना भी आगे बढ़ सकते हो, 100 का ये भी अधिक कोण है, 105 105 का ये भी अधिक कोण है, और अधिक कोण है ना। और 179 तक के जितने भी कोण आएंगे वो अधिक कोण की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो 179 से पहले के जितने भी एंगल हैं वो सारे अधिक कोण की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अगले कोण की। तो आप लोगों को पता चल गया अधिक कोण का मतलब 90 से अबव यानी 90 से ज़्यादा, और 180 से कम यानी 179 तक के जितने भी एंगल हैं वो अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। अब बात करते हैं रिजु कोण की या सरल कोण की, जिसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल मतलब सीधी लाइन में जो एंगल बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और इसके लिए एक सीधी बिल्कुल इस तरीके से एक बिल्कुल सीधी लाइन बनती है स्ट्रेट एंगल में, इस तरीके की बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिजु कोण, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब इसके बाद आता है वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। देखो जो वृहत कोण होता है वो होता है 180 से तो अबव और 360 से कम, यानी कि 181 से और 359 डिग्री तक के जितने भी एंगल हैं, 181 से 359 तक के जितने भी एंगल हैं वो सारे एंगल काय में आते हैं, वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम वाले जितने भी एंगल हैं वो काय में आते हैं, वृहत कोण में। जैसे 180 तो 200 है ना, 205 25 डिग्री, इस तरीके के जितने भी एंगल हैं वो सारे काय में आएंगे, वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल में आएंगे। अब बात करते हैं हमारा जो अगला कोण है वो है आसन कोण, ठीक है। अगला कोण का क्या नाम है, आसन कोण, जिसको एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए उपयोगी है ये वीडियो, आप लोग जान सकते हैं इसको। तो आसन कोण का मतलब होता है हमें ऐसे दो कोण जिनका जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हो, इस तरीके का
एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हों, जैसे ये है। आसन कोण का मतलब है दो कोण, एक तो ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, और एक ये वाला एंगल हो गया। तो आप लोगों को एंगल फर्स्ट और एंगल 2 दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ऐसे दो कोण जो एक बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं और इनमें एक ये जो बीच वाली भुजा है ये उभनिष्ठ है, यानी कॉमन है, दोनों में ही काम आ रही है। कॉमन का मतलब दोनों में ही काम आ रही है। तो इस तरीके के एंगल को हम क्या बोलेंगे? आसन कोण बोलेंगे, ठीक है। एक बिंदु से प्रारंभ होने वाले कोण एक बिंदु से प्रारंभ होने वाले दो कोण जिसमें जो शीर्ष होता है इनका कॉमन हो और एक भुजा शीर्ष और एक भुजा कॉमन हो, तो उनको आसन कोण कहते हैं। इस तरीके की आकृति का अगर आप लोग कोण देखें तो वो कोण कहलाएगा आसन कोण। अब आते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है आप लोगों को कोई दो ऐसे एंगल दे दिए जाएं जिनको जोड़ने पर उनका योगफल अगर 180 डिग्री यानी 180 डिग्री आता है तो वो संपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री करें हम तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। या 110 में हम 70 डिग्री जोड़ें तो 180 डिग्री हो जाता है। तो इस तरीके के आप लोग कोई से भी एंगल देख लें, आप 120 डिग्री ले लो और उसमें 60 डिग्री जोड़ें तो ये 180 डिग्री हो जाता है। तो 110 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 70 और 70 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 110, यानी कि इस तरीके के दो कोण जिनका योग करने पर 180 डिग्री या 180 डिग्री आता है तो वो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण कहलाएंगे। अब बात करते हैं पूरक कोण की। तो पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसे दो एंगल जिनका योग करने पर 90 डिग्री आता है। जैसे 45 डिग्री और 45 डिग्री को हम जोड़ें तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। इसी तरीके से 30 डिग्री में अगर हम 60 डिग्री जोड़ें तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप कैसा भी युग्म बना सकते हो। 20 में हम कितना जोड़ें? 70 डिग्री जोड़ें, या ऐसे कोई से भी युग्म। तो ये दो युग्म हो गए, इसमें भी युग्म हो गए और इसमें भी जोड़े हो गए, ठीक है। तो 20 डिग्री का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहें तो हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री और 30 डिग्री का अगर हम कहें तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना सकते हो। अब अगला जो है वो है शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं, ठीक है, इस तरीके से काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं किसी बिंदु पर, ट्रांसवर्स करती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसके द्वारा बनने वाले जो कोण होते हैं उनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये कोण एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि 1 के बराबर 2 होगा कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। तो इस तरीके से ये कोण आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और है, जो कोण का जो साइन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। इस चिन्ह का, जैसे कोण को बताना है तो किसी बिंदु पर बताना है तो हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। अब एक और कोण रह गया संगत कोण। जो संगत कोण होता है वो क्या होता है? एक ही आधार लाइन पर 12 संगत कोण। जो संगत कोण होते हैं उसका मतलब होता है एक ही आधार पर बनने वाले कोण।
यानी कि ए बिंदु पर भी बन रहा हो और बी बिंदु पर भी बन रहा हो, तो ये एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे और इनका योगफल 180 डिग्री होता है। ये अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से संगत कोण को पहचाना जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई तो आप लोग इसको उतार सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके आप लोग इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो तुरंत लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। कमेंट्स ज़रूर करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।